कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। जीवन में कभी भी बुरे कर्म ना करें, अन्यथा किसी न किसी जन्म में कर्म फल भुगतना पड़ेगा। सद्कर्म करें। इसके उदाहरण स्वयं भीष्म पितामह हैं। उनका निर्दोष जीवन भी उन्हें नहीं बचा सका। भीष्म पितामह रणभूमि में सरसैया पर पड़े थे। हल्का सा भी हिलते तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी सी छोड़ देते। ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी आ जा रहे थे। श्री कृष्ण भी दर्शनार्थ आए। उनको देखकर भीष्म जोर से हंसे और कहा, आइए जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं। बताइए मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका दंड इतना भयावह मिला। कृष्ण ने पितामह से कहा, आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लेते। भीष्म पितामह ने देवकी नंदन से कहा, मैं यहाँ अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ। मैंने सब देख लिया, अभी तक 100 जन्म देख चुका हूँ। मैंने उन 100 जन्मों में एक भी कर्म ऐसा नहीं किया जिसका परिणाम यह हो कि मेरा पूरा शरीर बिंधा पड़ा है। हर आने वाला क्षण और अधिक पीड़ा लेकर आता है। कृष्ण ने पितामह से कहा, आप एक भव और पीछे जाएं, आपको उत्तर मिल जाएगा। भीष्म ने ध्यान लगाया और देखा कि 101 भव पूर्व वो एक नगर के राजा थे। एक मार्ग से अपने सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे कि तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है। यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वह मर जाएगा। भीष्म ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिकों ने वैसा ही किया। उस सांप को एक लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ी कटीली थी। सांप उसमें फंस गया। जितना प्रयास उनसे निकलने का करता और अधिक फंस जाता। कांटे उसकी देह में गड़ गए। खून रिसने लगा। धीरे धीरे वह मृत्यु के मुंह में जाने लगा। 5-6 दिन की तड़प के बाद उसके प्राण निकल पाए। भीष्म ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य उस सर्प की रक्षा था। तब ये परिणाम क्यों? कृष्ण, तातश्री, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 भव उस पाप फल को उदित होने में लग गए, किंतु अंततः वह हुआ। अतः हर दैनिक क्रिया सावधानी पूर्वक करें। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। भीष्म को सरसैया पर उसके ही किए गए कर्मों के आधार पर सोना पड़ा था। इसलिए कभी भी बुरे कर्म भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसको किसी न किसी जन्म में भोगना पड़ता है। जीवन में कभी भी बुरे कर्म ना करें, अन्यथा किसी न किसी जन्म में कर्म फल भुगतना पड़ेगा। सद्कर्म करें। इसके उदाहरण स्वयं भीष्म पितामह हैं। उनका निर्दोष जीवन भी उन्हें नहीं बचा सका। जय श्री कृष्ण। कथा आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।